नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले आपको रंगों के त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां और रंग भरता है। लोगों के जीवन को रंगीन बनाने के कारण इसे आमतौर पर रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ये पर्व लोगों के बीच एकता और प्यार लाता है, जिसकी वजह से इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। होली एक पारंपरिक और सांस्कृतिक हिंदू त्योहार है जो प्राचीन समय से पुरानी पीढ़ियों की ओर से मनाया जाता रहा है और हर साल नई पीढ़ी इसका अनुकरण करती है। होली से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें हैं जो शायद कई लोग जानना चाहते होंगे। दरअसल होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन से नव वर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। इसीलिए होली पर्व नव संवत और नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक भी है। होली भारत का उमंग उल्लास के साथ मनाने वाला सबसे प्राचीन त्योहार है। पहले होली का नाम होलिका या फिर होलका था। साथ ही होली को आज भी फागुआ, धुलेंडी, ढोल के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये पर्व आर्यों में भी काफी प्रचलित था, लेकिन अधिकतर ये पर्व पूर्वी भारत में ही मनाया जाता है। अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में इस त्योहार का जिक्र मिलता है। इसमें खास तौर पर जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गुहार्स सूत्र शामिल हैं। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। मशहूर मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिका उत्सव का वर्णन किया है। साथ ही भारत में अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ और जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का जिक्र भी इतिहास में वर्णित है। राजस्थान के अलवर म्यूजियम में एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। शाहजहां के ज़माने में होली को ईद ए गुलाबी या फिर आब ए पाशी, जिसका मतलब रंगों की बौछार है, कहा जाता था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। तो वहीं हिंदू साहित्य में कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। इसी कारण मथुरा की होली अभी भी मशहूर है और कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें लड्डू होली से लेकर लठमार होली तक शामिल है। संस्कृत साहित्य में होली के कई रूप हैं, जिसमें श्रीमद् भगवत महापुराण में होली को रास का वर्णन किया गया है। महाकवि सूरदास ने वसंत होली पर कुल 78 पद लिखे हैं। शास्त्रीय संगीत का भी होली से गहरा संबंध है। हालांकि ध्रुपद, धमार और ठुमरी के बिना आज भी होली अधूरी है। तो वहीं राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाई जाने वाली होली के गानों का रंग ही अलग है। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।